शापित गांव की सन्नाटी रात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल घोस्टली हॉरर स्टोरीज पर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जो सदियों से एक शाप को अपने अंदर छुपाए बैठा है। रात के अंधेरे में जब सन्नाटा चारों ओर फैलता है, तब इस गांव में कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर आप डर के मारे कांप उठेंगे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, शापित गांव की सन्नाटी रात। रात के करीब 11 बज रहे थे। चारों ओर घना अंधेरा था और सिर्फ जंगल की सारी आवाजें सुनाई दे रही थी। चंद्रमा का धुंधला प्रकाश दूर तक फैले खेतों में घुलता जा रहा था। एक गांव जिसका नाम था भयपुर, जो सदियों से अपने अंदर एक भयानक रहस्य छुपाए बैठा था। यहाँ की सड़कों पर रात के समय कोई भी इंसान अकेला नहीं निकलता था, क्योंकि लोग कहते थे कि गांव में रात को कुछ दिखाई नहीं देने वाले साए घूमते हैं। गांव से थोड़ी दूर एक पुरानी खंडहर जैसी हवेली थी। लोग कहते थे कि यह हवेली कभी किसी अमीर जमींदार की थी, पर अब यह भूतों का अड्डा बन चुकी है। गांव में हर कोई इस हवेली से दूर रहने की कोशिश करता था। रमेश, जो एक युवा ट्रक ड्राइवर था, उसे गांव के पास से होकर गुजरने वाले एक सुनसान हाईवे पर रात के वक्त ट्रक लेकर जाना था। रमेश गांव के भयानक किस्सों से बिल्कुल भी नहीं डरता था। वह सोचता था कि ये सब बस अंधविश्वास है। उस रात रमेश ने अपने ट्रक की मरम्मत की थी और गांव से होकर जाने वाले पुराने हाईवे से गुजरने का फैसला किया। उसके साथ उसके 2 दोस्त भी थे, राकेश और दीपक। तीनों ने मिलकर फैसला किया कि वो जंगल के रास्ते शॉर्टकट लेंगे ताकि जल्दी अपने गंतव्य पर पहुंच सके। रात का समय था और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। जैसे ही वे गांव से बाहर निकलकर हाईवे पर पहुंचे, एक अजीब सा ठंडा झोंका आया। दीपक ने मजाक में कहा, शायद हम भूतों के इलाके में घुस चुके हैं। रमेश ने हंसते हुए कहा, अरे कुछ नहीं होता, ये सब कहानियां हैं, भूत भूत कुछ नहीं होते। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें रास्ते के किनारे एक पुरानी टूटी हुई पगडंडी दिखाई दी जो जंगल की ओर जाती थी। राकेश ने सुझाव दिया कि अगर हम इस पगडंडी से जाएं तो काफी समय बच जाएगा। रमेश ने पगडंडी पर ट्रक मोड़ दिया। जंगल में घुसते ही माहौल और भी ज्यादा डरावना हो गया। चारों तरफ अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई उनके ट्रक के पास से गुजर रहा हो, पर नजर कुछ नहीं आ रहा था। दीपक को अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने रमेश से कहा, भाई मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन रमेश ने उसकी बात हंसकर टाल दी। तभी अचानक ट्रक एक जोरदार झटके के साथ रुक गया। तीनों ने नीचे उतरकर देखा तो पता चला कि ट्रक का टायर फट गया था। अंधेरे में सिर्फ टॉर्च की रोशनी थी और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। वे तीनों टायर बदलने लगे। जैसे ही वे टायर बदल रहे थे, एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई उन पर नजरें गड़ाए हुए हो। राकेश ने टॉर्च लेकर चारों ओर देखा, पर कुछ नजर नहीं आया। तभी दीपक की नजर जंगल के अंदर दूर खड़े एक सफेद साए पर पड़ी। वह साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। वो क्या है? दीपक ने कांपते हुए पूछा। रमेश ने जैसे ही उस दिशा में देखा, उसकी टॉर्च की रोशनी उस साए पर पड़ते ही साया गायब हो गया। तीनों सहमे हुए थे, पर उन्होंने खुद को समझाया कि शायद ये उनकी आंखों का धोखा है। टायर बदलते बदलते उन्हें एक अजीब सी गंध आने लगी, जैसे सड़ी हुई चीजों की बदबू। अचानक उनके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर झुर्रियां और बाल बिखरे हुए थे। वह आदमी बेहद डरावनी आवाज में बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये जगह शापित है। तीनों ने घबराते हुए पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? वो बूढ़ा आदमी बोला, ये गांव शापित है,
यहाँ हर रात आत्माएं भटकती हैं जिन्हें कभी मुक्ति नहीं मिली। तुम भी अगर यहाँ रुके तो कभी वापस नहीं जा पाओगे। रमेश ने उसे अनदेखा करते हुए कहा, यह सब बकवास है, हमें कोई भूत प्रेत नहीं डरा सकता। वह बूढ़ा आदमी एक कुटिल मुस्कान के साथ धीरे धीरे गायब हो गया। तीनों हक्के बक्के रह गए। उन्हें अब एहसास हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे तैसे उन्होंने ट्रक का टायर बदला और ट्रक को चालू किया। अब वे वहां से जितनी जल्दी हो सके निकलना चाहते थे, लेकिन आगे बढ़ते ही उन्हें एक और समस्या का सामना करना पड़ा। ट्रक की लाइट अचानक बुझ गई और ट्रक बंद हो गया। चारों ओर फिर से गहरा अंधेरा और सन्नाटा छा गया। रमेश ने ट्रक को बार बार चालू करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। तीनों ट्रक से उतरकर पैदल चलने का फैसला किया। आगे बढ़ते हुए उन्हें दूर खेतों में एक रोशनी नजर आई। वे उसी दिशा में चलने लगे, शायद वहां कोई मदद मिल सके। लेकिन जैसे ही वे खेतों के करीब पहुंचे, उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक खेतों के बीच से कई साए निकलने लगे। वे साए धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगे। उनके चेहरे धुंधले थे, पर आंखों में गहरा अंधेरा था। तीनों की रूह कांप उठी। उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर मानो जमीन में धंस गए थे। तभी खेतों के बीच एक जोरदार चीख गूंजी। एक भयानक आकृति जो आधी इंसान और आधी जानवर जैसी दिख रही थी, उनके सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल और चमकदार थी। वह उन पर झपट पड़ी। आखिरकार तीनों किसी तरह से जान बचाकर भागते हुए गांव में पहुंचे। गांव में पहुंचते ही उन्हें वहां के बूढ़े लोगों से पता चला कि यह गांव सदियों पहले एक शापित आत्मा के क्रोध का शिकार हुआ था। एक तांत्रिक ने यहाँ के लोगों को छल से मारा था और तब से उसकी आत्मा यहाँ के लोगों को सताती है। जो भी इस गांव में रात को आता है वह कभी वापस नहीं जा पाता। रमेश, राकेश और दीपक को अब समझ में आ चुका था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। वे गांव के बड़े बुजुर्गों से माफी मांगने लगे और उनसे रास्ता बताने की गुहार लगाई। एक बुजुर्ग ने कहा, तुम लोग तब तक सुरक्षित हो जब तक तुम इस गांव से बाहर नहीं जाते। जैसे ही तुम यहाँ से बाहर निकलोगे, वो आत्माएं फिर से तुम्हारा पीछा करेंगी। अंत में बुजुर्गों ने उन्हें गांव में एक पुराना मंदिर दिखाया, जहां उन्होंने तांत्रिक की आत्मा को शांत करने के लिए एक विशेष पूजा की। पूजा के बाद तीनों ने सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने गांव से बाहर कदम रखा, हवा में फिर से वही सड़ी बदबू उठी। अचानक उनके सामने वही बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ जिसने पहले उन्हें चेतावनी दी थी। इस बार उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। वह बोला, तुम सोचते हो कि तुम बच गए। ये गांव तुम्हारा अंत बन चुका है। कोई यहाँ से कभी जिंदा नहीं गया। और उसके साथ ही तीनों के सामने घना अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव के लोग हाईवे के किनारे एक खाली ट्रक देखते हैं, लेकिन रमेश, राकेश और दीपक का कोई नामो निशान नहीं था। कहते हैं उनकी चीखें अब भी उन खेतों और जंगलों के बीच सुनाई देती है। जो भी उस रास्ते से गुजरता है उसे अजीब सी फुसफुसाहटें और सफेद साए नजर आते हैं। और तभी भयपुर का शापित गांव एक और आत्मा को अपने जाल में फंसा लेता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर ये कहानी सुनकर आपका दिल दहल गया है और आप और भी ऐसे ही खौफनाक किस्से सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल घोस्टली हॉरर स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहिए, क्योंकि कौन जानता है अगली बार किसका सामना शापित गांव से हो सकता है।